नमस्कार मित्रों, बूंदे प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहम्मद इसाक खान और बूंदे पॉडकास्ट की पूरी टीम की ओर से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दरअसल तिरंगे की छांव में मुख्य समारोह तो हम सब मना रहे हैं, लेकिन इसी 15 अगस्त को कुछ और भी घटनाएं घटित हुई हैं। उनमें से एक है शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान पुरोधा उस्ताद आमिर खान साहब की पैदाइश। उनकी पैदाइश कलानौर में एक संगीत घराने में आज ही के दिन हुई थी। उनके पिता उस्ताद शाहमीर खान साहब, जो कि सारंगी और वीणा के विशेषज्ञ थे, ये इंदौर के होलकर के दरबार में सेवा करते थे। उस्ताद आमिर खान के पिता उस्ताद शाहमीर खान साहब। दरअसल शाहमीर खान साहब अपने बेटे को सबसे पहले तो सारंगी की शिक्षा देना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गायन विधा में इनकी रुचि कुछ बढ़ती जा रही है, तब इन्होंने गायन विधा की प्रशिक्षण में इन्हें डाला, खुद सिखाना शुरू किया और एक अपने उस्ताद को भी इनके लिए मुकर्रर कर दिया। गायन विधा में ये पारंगत तो हो गए, कम उम्र में ही इन्होंने कई रागों की जानकारी हासिल कर ली। पहले थोड़ी सी शास्त्रीय संगीत की चर्चा भी हम करते चले। शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है दोस्तों, जो शास्त्रों यानी कि नियमों पर आधारित होता है। इसमें राग, लय और ताल के नियमों का पालन किया जाता है। स्वरों और लय का सुंदर समायोजन होता है इसमें। और शास्त्रीय संगीत लोक संगीत और लोकप्रिय संगीत से अलग होता है। शास्त्रीय संगीत के दो रूप होते हैं, एक भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसे कि उत्तर भारत में इसका प्रचलन, और कर्नाटक संगीत, इसका प्रचलन दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को कर्नाटक संगीत और उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत को भारतीय संगीत का नाम दिया गया। शास्त्रीय संगीत की एक खास विशेषता यह भी है, यह सुर प्रधान होता है, शब्द प्रधान नहीं। इसमें महत्व सुर का होता है। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं उस्ताद आमिर खान साहब के बारे में। आमिर खान साहब के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने उस समय के इंदौर के बड़े बड़े कलाकारों से प्रशिक्षण ली, जिनमें उस्ताद अमान अली खान, जो उनके पिता के भी उस्ताद थे जैसा कि बताया गया है, उस्ताद रजब अली खान और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान की गायकी से भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं कि 47 के बाद बंटवारे में ये मुंबई आ गए थे और मुंबई में ये रहने लग गए, अपना प्रदर्शन करने लग गए, मंचों पर गाने लग गए। कहीं कहीं इन्हें ठुमरी गाने के लिए लोग इनसे गुजारिश करते, लेकिन ठुमरी में शायद बताते हैं कि इनका दिल नहीं लगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आमिर खान साहब छोटे छोटे संगीत विधाओं को लेकर के, शास्त्रीय संगीत की विधाओं को लेकर के, किसी की आरोह लिया, किसी का अवरोह लिया, किसी का राग, लय, छंद, इस तरीके से मिक्सअप करके इन्होंने नए नए रागों का उत्पादन किया, नए नए रागों का इजाद किया, रचनाएं रची और तराना को भी एक अलग रूप दिया। काफी इसमें प्रसिद्धि मिली, जिसमें कि कुछ फारसी के शब्दों का भी इन्होंने गायन करके तराने में ढालने की कोशिश की। इन्होंने एक नई गायन शैली की नींव डाल करके इंदौर घराना नामक एक नए घराने की स्थापना भी की थी। आमिर खान साहब मानते थे कि ख्याल में काव्य तत्व का उतना ही महत्व है जितना कि राग तत्व का। उनका अति विलंबित ख्याल एक ताल गायन का प्रतीक था, जिसे उन्होंने बड़े चिंतन मनन से विकसित किया था। उस्ताद आमिर खान साहब की आलाप में स्वरों की बढ़त एक विशेष प्रकार की थी, जिसे खंड मेरु पद्धति कहते हैं, खंड मेरु या मेरुखंड प्रणाली। और इसमें चयन की प्रक्रिया और संगीत शिक्षा के विषय में खान साहब के विचार ये भी था
कि स्वर ज्ञान और रियाज के लिए आरोह अवरोह का अभ्यास प्रथम चरण में है। कि कभी कभी तराना तो ये गाते ही थे, तराना की गायन शैली के संबंध में उनका मानना था कि अपने मौलिक रूप में तराना अध्यात्मवाद से परिपूर्ण होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में भक्ति के पुट पाए जाते हैं। यह भी उनका मानना था कि ईश्वर से तादात्म्य हो जाता है। शास्त्रीय संगीत में इतनी ताकत होती है, इसीलिए बड़ी पवित्रता, बड़ी पाकिजगी होती है शास्त्रीय संगीत के गुरु शिष्य परंपरा में अगर देखें तो। इसीलिए इसके जो विद्वान होते हैं, जो पुरोधा होते हैं, वो अपने आप को गायक या वादक नहीं कहते, बल्कि एक साधक होते हैं। और सचमुच में अगर साधना, साधक, योग की क्रिया अगर देखना है तो शास्त्रीय संगीत के विद्वानों के समकक्ष आप जाइए, उनके बारे में जानिए, फिर आप भक्ति, साधना और योग को जान जाएंगे। क्या है, जब भक्ति संगीत का जब सुर चढ़ता है तो उनके मूड देखिए आप, इस तरीके से वो रम जाते हैं, इस तरीके से वो अपने आप को झकझोर डालते हैं, जिलबिला उठते हैं उस राग के साथ, उस ताल के साथ, उस लय के साथ। इस श्रोता या दर्शक तल्लीन हो उठते हैं, खो जाते हैं, वो भी उसी संगीत की धारा में बहने लगते हैं। तो ये संगीत की विशेषता है। तो इन सभी विशेषताओं को लिए हुए थे उस्ताद आमिर खान साहब। आमिर खान साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जाकर के फिर बाद में कलकत्ता में रहने लग गए थे और 1974 में किसी दुर्घटना में इनका देहावसान हो गया। तो इसी शास्त्रीय संगीत की परंपरा मित्रों आज तक कायम है, और इसी परंपरा को क्यों ना हम भी पालन करते हुए आपसे एक जुड़ाव स्थापित करें। आप बूंदे पॉडकास्ट पर आइए, हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं अपने उन सभी साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से ज्ञानवर्धक बातें, बातचीत और चर्चा के लिए बूंदे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।